Hello everyone. Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnish. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क की सीरीज में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेलोशिप लेके आए हैं एंड इट इज़ अबाउट अहिंसा फेलोशिप। यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, या इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका स्टाइफंड क्या है, पोस्ट फेलोशिप क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे है himsafellowship.org। यहाँ पे आपको इनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि इट इज़ अ इंडियाज फर्स्ट फेलोशिप दैट मोस्टली वर्क ऑन एनिमल प्रोटेक्शन। ठीक है, उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बताया गया कि इट इज़ अ 8 मंथ फेलोशिप प्रोग्राम। 8 महीने की ये फेलोशिप प्रोग्राम है दैट वर्क्स फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स। ठीक है, और इस फेलोशिप के माध्यम से आपको एडवोकेसी, पॉलिसी एंगेजमेंट एज वेल एज ग्राउंड एक्शन करने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फेमस एक्टर है जॉन अब्राहम, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द हाइम्सा फेलोशिप। ठीक है, मोस्टली इनका जो करिकुलम है या जो भी प्रोग्राम है दैट इज इंक्लूडेड ऑफ 4 एस्पेक्ट्स। क्यूरेटेड करिकुलम, नेशन वाइड नेटवर्क, यानी अगर आप हिम्सा फेलो बनते हो तो आपको कहीं ना कहीं नेशन वाइड नेटवर्क की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इन द फील्ड ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन। उसी के साथ साथ आपको लीडरशिप ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस मिलने वाला है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मौका मिलने वाला है। ठीक है, आपको अगर आप फेलोशिप में एनरोल करते हो तो आपको कहीं ना कहीं मेंटरशिप मिलेगा। जो भी लीडिंग एक्सपर्ट्स है इन द फील्ड ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन, उनके थ्रू आपको मेंटरशिप मिलेगी। उसी के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। लाइक इनके जो सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है या जो भी पावर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उनके थ्रू आपको मौका भी मिलेगा टू कंप्लीट डिप्लोमा इन एनिमल प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अबाउट के सेक्शन में आप इनके देख सकते हो रिगार्डिंग फेलोशिप के यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, इट इज़ अ एनिमल प्रोटेक्शन मूवमेंट इन इंडिया टू ट्रेन प्रोफेशनल who want to become an animal protection leaders across states and districts। यानी इंडिया के स्टेट्स और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इनका काम चलता है। तो डिपेंड करता है वो कितने फेलोज हायर करते हैं इस साल। ठीक है, अब तक टोटल 3 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 3 कोर्ट्स ऑफ फेलोज की बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट तीनों के मिला के 46 फेलोज बस अब तक उन्होंने हायर किए थे। शायद इस साल भी डिपेंड करते हैं, 15 हो सकते हैं या 20 हो सकते हैं। ठीक है, सी इट इज पावर्ड बाय पीपल फॉर एनिमल्स। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन उत्तराखंड, सपोर्टेड बाय वेरियस CSR प्रोग्राम्स लाइक कैवेल एजुकेशन फाउंडेशन है, मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इंडिया एनिमल फंड है, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, ह्यूमैनी सोसाइटी इंटरनेशनल है, मर्सी फॉर एनिमल्स इंडिया फाउंडेशन है, फिश वेलफेयर इनिशिएटिव है। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं कि व्हाट वी ऑफर, वो क्या ऑफर करते हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो इन्होंने क्या बताया है, कहीं ना कहीं आपको मेंटरशिप मिलेगी, लर्निंग नॉलेज टू प्रोटेक्ट ऑल एनिमल्स, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, एक्सपोजर टू लेक्चर्स फ्रॉम बेस्ट सब्जेक्ट मैटर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग है, आपकी नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है विद एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। For the duration of the fellowship, a monthly stipend will be offered to each fellow. The stipend is covered to cost of expenses required for the execution of project and milestones। यानी अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि मुझे छोटा एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करना है या इनिशिएटिव स्टार्ट करना है रिगार्डिंग एनिमल प्रोटेक्शन या एनिमल वेलफेयर राइट्स की रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी आपको इंक्यूबेशन के लिए हेल्प होगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको अलग अलग जो भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में उनके साथ जुड़ने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, सिलेक्टेड प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट विल ऑल्सो सीड ग्रांट्स एंड इंक्यूबेशन, यानी आपको एक सीड फंडिंग भी मिल सकती है आपके इनिशिएटिव्स के लिए थ्रू हाइम्सा फेलोशिप इंक्यूबेशन सेल। ठीक है, यानी कोहॉर्ट 1 की 2021 में ये फेलोशिप स्टार्ट हुई है। ठीक है, अराउंड 16 पीपल्स थे इन फर्स्ट कोहॉर्ट। सेकंड कोहॉर्ट में 1 2 3
10 फेलोज को इन्होंने सिलेक्ट किया था। थर्ड कोर्ट में कितने हैं, 3 3 6 9 12 15 18 अराउंड 19 पीपल को उन्होंने सिलेक्ट किया था थर्ड कोर्ट में। तो शायद इस साल अराउंड 15 या 20 की रेंज में वो फिर से सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, लर्निंग हब है, आपको साइन अप करने का, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इनके एफएक्यूज क्या है एग्जैक्टली वो एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो, व्हाट इज अहिंसा फेलोशिप अबाउट, इट इज अबाउट एनिमल प्रोटेक्शन मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द फेलोशिप आपको क्या, आपके क्या सीखने मिलने वाला है, कहीं ना कहीं आप एक प्रोफेशनल हो जाओगे एनिमल प्रोटेक्शन इश्यूज पे डील करने के लिए, एज वेल एज आपको स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है टू इम्प्लीमेंट एनिमल प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, will the IMSA fellows be paid a stipend? Yes, the stipend amount is meant to cover cost of executing assignments, travel and sorry, travel and accommodation for the residential contact classes will be covered by Team IMSA fellowship and it is not borne by the candidate. Any rare out-of-pocket expenses not included in the stipend are reimbursed on a case-by-case basis. यानी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है या कुछ रेसिडेंशियल कॉन्टैक्ट क्लासेस होते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवल एंड अकोमोडेशन दिया जाने वाला है। ठीक है, इंक्लूडिंग योर स्टाइफंड। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स आउट ऑफ द 8 मंथ्स, यानी टोटल 8 महीनों की फेलोशिप है, उसमें से फर्स्ट 2 मंथ्स आपको कितना स्टाइपेंड देने वाला है, 10,000 पर मंथ। उसके बाद थर्ड मंथ से आपको 20,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है फेलोशिप प्रोग्राम की, 8 मंथ। ठीक है, do I have to attend the residential contact classes? Yes, it is mandatory to attend 10 days residential contact classes। यानी आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, आपके बूट कैंप्स वगैरह, आपको लीगल प्रोविजंस या जो भी एनिमल प्रोटेक्शन लॉज है, राइट्स है, या जो अलग अलग एक्ट्स है, आज लॉज बताया गया है, प्रोविजंस बताया गया है फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, उसके बारे में आपकी ट्रेनिंग होगी और कैपेसिटी बिल्डअप प्रोग्राम होगी थ्रू दी रेसिडेंशियल क्लासेस। 3 to 4 such sets of contact classes group assignments will be conducted across the span of 8 months। यानी अराउंड 3 से लेके 4 रेसिडेंशियल क्लासेस हो सकते हैं और ये हर एक रेसिडेंशियल क्लास 10 डेज का होने वाला है, यानी अराउंड 40 to 50 डेज, अराउंड 1.5 मंथ्स आपका इसी में जाने वाला है रेसिडेंशियल क्लासेस में। व्हाट एक्टिविटीज देयर अदर देन रेसिडेंशियल कॉन्टैक्ट क्लासेस, तो आपको कहीं ना कहीं असाइनमेंट दी जाएगी फॉर फील्ड वर्क, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट्स, वर्किंग विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल ऑनलाइन ऑफलाइन कैंपेन एक्सेट्रा। ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव सिटीज में। ठीक है, इज इट कंपल्सरी टू अटेंड ऑल ट्रेनिंग लेक्चर्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन लेक्चर? यस, एब्सोल्युटली, it is a full-time program meant for dedicatedly individual who take it seriously. How many hours a day will I need to commit? This is a full-time fellowship program. Fellows are expected to commit a minimum of 6 hours a day from Monday to Saturday on an average. Timings may vary each day. ठीक है, यानी 6 घंटा आपको मंडे टू सैटरडे देना ज़रूरी है इस फेलोशिप के लिए, क्योंकि ये फुल टाइम फेलोशिप है। Will I be working directly with animals? The fellowship does not involve direct caregiving, sheltering of animals. Fellows will be working with state governments and district administration to facilitate implementation of animal welfare laws and policies. Hence, fellows will be engaged in helping create better living conditions for animals through advocacy efforts। यानी डायरेक्टली आपको एनिमल के साथ काम करने का मौका नहीं मिलने वाला है, लाइक इन्वॉल्विंग डायरेक्ट केयरिंग और शेल्टरिंग, बट आपको स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है एडवोकेसी के माध्यम से। यानी कहीं ना कहीं आप उनको किस तरह से एनिमल वेलफेयर लॉज या पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस तरह से कर सकेंगे, आपको फैसिलिटेट का एक रोल प्ले करना है। ठीक है, कैन आई ज्वाइन द हिम्सा फेलोशिप ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस? नो। ठीक है, यानी पार्ट टाइम बेसिस पे आप नहीं कर सकते हो। विल आई गेट अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग द फेलोशिप? एनिमल प्रोटेक्शन इज a emerging sector with opportunity for work in various organizations as well as for self-employment. The selected candidates who successfully complete this fellowship program will be recommended for placements in organizations across India, supported in forming their own organization। यानी पोस्ट फेलोशिप 8 महीने की फेलोशिप के बाद अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको हाँ मुझे और काम करना है आगे जाके, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का काम करना है, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। अगर आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है,
Which language do I need to pursue the fellowship? English is necessary as well as any vernacular language non Hindi speaking states highly preferred. ठीक है. Will I be working with other organization? Yes, fellows will be given opportunity to intern with other organization across India. यानी 8 मंथ के स्पैम में भी आपको कहीं ना कहीं अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करने का मौका मिलने वाला है. Will study material be provided? Yes, comprehensive study material will be provided to the fellows. They will also be enrolled in Nalsar University's Advanced Diploma in Protection Laws. ने आपको कहीं ना कहीं एडवांस डिप्लोमा की एक शॉर्ट टर्म डिग्री भी मिलने वाली है थ्रू नालसर यूनिवर्सिटी. ठीक है. आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है एनिमल रिलेटेड फील्ड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको लॉ के ऊपर भी ट्रेनिंग नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपको अप्लाई आप कर सकते हो. Will have to do the rescue work? No, the IMSA fellowship does not require fellows to do any rescue work by themselves. During the course of the fellowship, we will briefly cover addressing currently issues through the government machineries. We encourage fellows to have a basic knowledge about rescuing animals, however, it is by no means a requirement. ठीक है. Last FAQ क्या है? Is advocacy is the only form of intervention we will learn about? What if I have other interest trends? ठीक है. Advocacy is a broad field. तो अगर एडवोकेसी के साथ साथ अलग अलग मेथड्स भी आपको सिखाए जाएंगे. ठीक है. कम्युनिटी आउटरीच है या नेटवर्किंग है या फंड रेजिंग है इन द फील्ड ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन मूवमेंट. ठीक है. तो ये हो गया एफएक्यूज. अब देखते हैं एग्जैक्टली अप्लाई किस तरह से करना है. तो जैसे ये आप देख रहे हो फ्लोटिंग जो आ रहा है एप्लीकेशन पोर्टल इज लाइव, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऐसा होम पेज आ जाएगा. ठीक है. अप्लाई फॉर इंडियाज फर्स्ट फेलोशिप ऑन एनिमल प्रोटेक्शन एंड एडवोकेसी. ठीक है. अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है कि ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एज वेल एज एनी रीजनल लैंग्वेज. ठीक है. आपका एज 21 से 39 के बीच में होना बहुत ही ज़रूरी है. बी अवेलेबल टू अटेंड एंटायर 8 मंथ ड्यूरेशन. ठीक है. उसी के साथ साथ स्टेज आपकी ये टोटल 4 स्टेज प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का. फर्स्ट स्टेज में आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है, आपका अकाउंट बनाना है, आपको बाकी डिटेल्स फिलअप करना है. जो फर्स्ट स्टेज में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके फेलोशिप डैशबोर्ड पे आपको देखना होगा कि 5 सब सेक्शंस है वो पूरे आपको फिल करना है इंक्लूडिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन. ठीक है. उसके बाद स्टेज 2 आता है पर्सनल इंटरव्यू. आपका फेलोशिप डैशबोर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको स्टेज 1 अगर आप क्लियर करते हो तो आपको पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. थर्ड स्टेज होता है ऑनलाइन असेसमेंट, यानी कहीं ना कहीं आपका एक कैंडिडेचर चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन असेसमेंट दिया जाता है. कुछ भी हो सकता है, केस स्टडी हो सकती है, कुछ रिव्यू हो सकता है, कुछ लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, कुछ रिपोर्ट रिव्यू हो सकते हैं या जस्ट एक सिचुएशनल एनालिसिस कोई क्वेश्चन हो सकता है. उसके बेसिस पे आपका स्टेज 3 प्रोसेस होगा. स्टेज 4 फाइनल प्रोसेस होगा. अगर आप स्टेज 1 2 3 क्लियर कर पाते हो तो आपको स्टेज 4 पैनल इंटरव्यू होगा. ठीक है. और आप स्टेज 4 क्लियर हो जाते हो तो यू विल बी इन दी कोहर्ट 4. ठीक है. ये था पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो अब तक हमने देख लिया कि एफएक्यूज क्या थे इसके और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. बनाने के लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना है. ये देखो यहाँ पे साइन अप है. फेलो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा. ठीक है. ये आपको अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा. तो इस सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो. अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, फॉर्म में कोई टेक्निकल इशू आ रही है तो आप उनके डायरेक्ट यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इनसे बात कर सकते हो या यहाँ पे मेल आईडी दी हुई है. ठीक है. तो इट इज़ इन दिल्ली. ये बात भूलना नहीं है कि ये एमसा फेलोशिप ओवरऑल आपका जो भी रेसिडेंशियल कॉन्टेक्ट सेशंस होने वाले वो दिल्ली में ही होने वाले हैं. बाकी आपको रिस्पेक्टिव स्टेट्स और सिटीज़ में या डिस्ट्रिक्ट में आपको काम करने का मौका मिलने वाला है. ठीक है. सो यस, तब तक के लिए टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.